वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं प्रश्नवाली 3.1 जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में प्रतिच्छेदी रेखाएं किसके बारे में पढ़ चुके हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग संगत, असंगत और संगत के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग संगत और असंगत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? संगत और असंगत। और हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है बाबू? दो चर वाले होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है। आप इससे पहले जो हम लोग क्लास ले चुके हैं वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पूरा बेहतरीन डिटेल्स उसके बारे में हम बताए हैं। आप मेरे चैनल में जाकर मैथ क्लासेस में देख सकते हैं कि हम लोग प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर, संगत और असंगत के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग संगत अगर है, संगत या क्या निकालना है? असंगत। यदि संगत है तो क्या निकालेंगे? ग्राफ विधि से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ग्राफ विधि से। अच्छा से देखो बाबू, समझो, डिटेल से समझो। तो हम लोग क्या पढ़े थे? a1 बटे a2 क्या पढ़े थे? बराबर नहीं है b1 बटे b2। तो इसको क्या बोलते थे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इसी को हम लोग क्या बोलते थे? संगत रेखाएं। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर तीनों बराबर हो जाए तो पहले क्या बोलते थे? संपाती रेखाएं। अब क्या बोलेंगे? संगत रेखाएं। दो में होता है संगत। पहला अगर बराबर नहीं है और तीनों बराबर है तो दोनों में क्या होते हैं? संगत। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो उसको पहले क्या बोलते थे? समांतर रेखाएं। इसके बाद क्या पढ़े? असंगत के बारे में। चलिए देखते हैं हम लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण में बराबर के उधर क्या है? 0। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्या बोला गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो क्या निकालेंगे? ग्राफ विधि निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ग्राफ विधि। तो सबसे पहले समझो बाबू ग्राफ विधि कैसे निकालते हैं। ये लाइन दिया हुआ है, इस लाइन को, ये वाला जो लाइन है एक्स वाला लाइन, इसको क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे बाबू? इसको बोलेंगे एक्स अक्ष। ये जो लाइन दिया है इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और ये जो लाइन दिया हुआ है इसको क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। क्या बोलेंगे बाबू? वाई अक्ष। दो चीज याद रखना है कि जो ये वाला लाइन है, सीधा वाला लाइन, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स अक्ष। और ये वाला जो लाइन दिया है इसको क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। बीच में केंद्र होता है, 0 होता है। क्या होता है? 0। एक्स अक्ष में दाहिने तरफ, किधर? एक्स अक्ष में दाहिने तरफ प्लस में होता है। क्या होता है? प्लस में। जैसे लिख दिए 1 2 3 4 5 6। क्या लिख दिए बाबू? प्लस में। एक्स अक्ष के दाहिने तरफ क्या होता है बाबू? प्लस में। +1 +2 +3 +4 +5 +6 दाहिने तरफ प्लस में। और एक्स अक्ष के बाएं तरफ क्या होता है? माइनस में। तो -6 -5 -4 -3 -2 और क्या होता है? -1। अच्छा से देखो बाबू, एक्स अक्ष में जो ग्राफ दिया हुआ है, ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष के दाहिने तरफ प्लस में होता है। कैसे होता है? प्लस में। और एक्स अक्ष के बाएं तरफ क्या होता है? माइनस में। अब वाई अक्ष देखो बाबू, वाई अक्ष में ऊपर की ओर प्लस में होता है। ऊपर की ओर क्या होता है? प्लस में। जैसे लिख दिए 1 2 3 4 5 और 6। वाई अक्ष में ऊपर की तरफ क्या होता है? प्लस में। और वाई अक्ष के नीचे तरफ क्या होता है? माइनस में। देखो बाबू, -6 -5 -4 -3 -2 और -1। अच्छा से देखो बाबू, एक एक लाइन समझना है। हम लोग अब ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्राफ के बारे में। तो ये जो लाइन है इसको एक्स अक्ष बोलते हैं और ये लाइन क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष के दाहिने तरफ प्लस में, बाईं तरफ माइनस में, वाई अक्ष के ऊपर तरफ प्लस में और नीचे तरफ माइनस में। तो हम लोग को क्वेश्चन बोला है कि अगर संगत है तो ग्राफ से निकालना है, अगर असंगत है तो ग्राफ नहीं बनाना है। तो चलिए देखते हैं, एक नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा से देखो बाबू, x + y बराबर कितना? 5। 2x + 2y बराबर कितना? 10 दिया है। तो इसको हम लोग पहले बनाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बनाएंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y +
C2 बराबर 0, बराबर के अंदर क्या करना है 0। तो हम लोग पहले दो चर वाले रेखीय समीकरण बनाएंगे, तो लिखेंगे x प्लस वाई, 5 के आगे क्या है बाबू प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, बराबर 0। अब देखो क्या बन गया, दो चर वाले रेखीय समीकरण, समीकरण 2x प्लस 2y, 10 के आगे प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा बाबू माइनस, बराबर 0। अब क्या लिखते हैं a1 a2 लिखते हैं, b1 b2 लिखते हैं, c1 और c2 लिखते हैं। तो लिखेंगे a1 का मान हमेशा किसके साथ x के साथ, कितना है 1। a2 का मान हमेशा किसके साथ x के साथ, कितना है 2। b1 हमेशा किसके साथ y के साथ, तो कितना है 1। b2 हमेशा किसके साथ y के साथ, तो कितना है 2। c1 कितना -5, c2 कितना -10। तो क्या लिखेंगे अनुपात में लिखेंगे, तो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। a1 का मान कितना है बाबू 1, a2 का मान कितना है 2, बराबर b1 का मान कितना है 1, b2 कितना है 2, बराबर। क्या करते हैं जब पहला बराबर हो जाता है तो हम लोग आगे चेक करते हैं, क्या करते हैं आगे चेक करते हैं। c1 ये बराबर हो गया इसलिए आगे चेक करेंगे, -5 बटे -10, तो माइनस से माइनस कटा, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया बाबू आ गया 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। तो तीनों बराबर है, जब तीनों बराबर होगा तो क्या बोलेंगे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। क्या बोलेंगे संगत, क्या बोलेंगे बाबू संगत रेखाएं, क्या बोलेंगे संगत रेखाएं बोलेंगे, क्या बोलेंगे संगत रेखाएं। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफ सीधी से बनाइए। क्या बोला है यदि संगत है तो ग्राफ, तो क्या आ गया बाबू संगत। अब क्या बनाएंगे ग्राफ। चलो बाबू अच्छा से देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन समझना है कि हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे। चलो अब देखो यहाँ हम लोग ग्राफ बनाते हैं। पहले दिया हुआ है x प्लस वाई, क्या लिख दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 5, समीकरण इसको 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे समीकरण 1। और दिया हुआ है 2x प्लस 2y बराबर कितना दिया है 10, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। पहले हम लोग क्या किए थे a1 a2 में लाने के लिए दो चर वाले रेखिक समीकरण बनाए थे, क्या बनाए थे दो चर रेखिक समीकरण। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे लिख दिए x प्लस वाई बराबर 5। ऐसा क्यों किए बाबू कि हमको इसमें आसान और इजी होता है ग्राफ निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए ग्राफ, अगर 5 का आगे प्लस इधर आके माइनस कर देंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना लिखे 5 और 2x प्लस 2y बराबर कितना लिखे 10। अब समीकरण 1 हो गया और समीकरण कितना हो गया बाबू 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। अच्छा से देखो बाबू समीकरण 1 में क्या है x प्लस वाई बराबर 5, क्या लिखे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है x प्लस वाई बराबर 5। सब हर टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं, सब अच्छे बताते हैं, मेरा अलग तरीका है वो भी देखो। हम बॉक्स में बनाते हैं, कैसे बनाते हैं एक रूम बनाते हैं, क्या बनाते हैं देखो बाबू क्या बनाए एक घर बना देंगे, क्या बनाएंगे घर बनाए और घर में 3 रूम बनाएंगे। कितना रूम बनाएंगे 3 रूम। सभी टीचर अलग अलग तरीका से बताते हैं, सबका अच्छा है जो बच्चों को जैसे समझ में आ रहा है। मेरा तरीका है कि हम बॉक्स बना देते हैं, पहले क्या बना देते हैं बॉक्स। अब कितना रूम 3 रूम 1 2 3 1 2 3। अब देखो बाबू वैल्यू मान रखेंगे, क्या करेंगे मान रखेंगे। अब देखो x की जगह x में हम 0 रख दिए। 0 रखने का मतलब ये होता है कि x का मान 0 रखें। x में घर के x का जो घर है उसके सामने वाला में कितना रखे 0। इसका मतलब ये है कि x का मान कितना है 0। तो देखो बाबू यहां रख दो आसान होगा, x की जगह कितना तो लिखेंगे 0 प्लस y बराबर 5। अब 0 उधर जाके प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 में 0 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा ना बाबू। तो लिखेंगे y बराबर कितना बच गया 5। तो x 0 रखे y कितना आया लिख देंगे 5 हो गया। x कितना रखे 0 y कितना आया 5। ये कोई जरूरी नहीं है कि x का ही मान रखेंगे, y का भी मान रख सकते हैं, x का भी मान रख सकते हैं, y का भी मान रख सकते हैं, जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। सिर्फ ग्राफ में इतना याद रखना है कि बटे में नहीं आना चाहिए, 2/3 4/5 6/7 इस टाइप का नहीं आना चाहिए। अगर माइनस भी आएगा -3 -5 6 7 प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मान रखेंगे तो सिर्फ बटे में नहीं आना चाहिए। किस में नहीं आना चाहिए बटे में, माइनस प्लस में आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें रखना है x में भी रख सकते हैं और y में भी रख सकते हैं।
अब फिर रख देंगे हम x का मान 1 रख दिए। अब x का मान कितना रखें 1। अब देखो बाबू यहाँ लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर कितना 5। अब x का मान कितना रखें 1 प्लस वाई बराबर 5। अब 1 के आगे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा बाबू माइनस, तो 5 में 1 जाएगा तो y का मान कितना आया 4। तो x का मान 1 रखे तो y का मान कितना आ गया 4। बॉक्स कंप्लीट हो गया, इसका मतलब समीकरण 1 कंप्लीट है। अब हम लोग समीकरण 2 से देखेंगे। किससे देखेंगे 2 से। हम लोग पहले क्या किए एक बॉक्स बनाए। क्या बनाए बॉक्स, उसका वैल्यू मान रखते गए। x 0 रखें, जितना छोटा हो सकता है उतना मान रखेंगे। सिर्फ बटे में नहीं आना चाहिए, ग्राफ में सिर्फ बटे या भाग में नहीं आना चाहिए। x 0 रखे तो y का मान कितना आया 5। x का मान 1 रखे तो y का मान कितना आया 4। अब समीकरण 1 हो गया। अब बनाएंगे समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे बाबू समीकरण 2 से क्या लिखेंगे। समीकरण 2 में क्या है बाबू 2x प्लस 2y बराबर कितना 10। देखो बाबू अच्छा से 2x प्लस 2y बराबर 10। ये वाला देखो 2 है तो 2 को कॉमन ले ली। क्या ले लिए तो क्या बचा x प्लस वाई बराबर 10। तो लिखेंगे x प्लस वाई। अब 2 और x प्लस वाई का क्या रिलेशन है गुना का, उधर जाके क्या हो जाएगा भागा। तो 10/2 तो कट गया, कितना आया तो इसका मान आया x प्लस वाई बराबर 5। ये देखो बाबू अच्छा से जो हम लोग पहले समीकरण लिए थे वो कितना था x प्लस वाई बराबर 5। ये भी समीकरण क्या आ गया x प्लस वाई बराबर 5। मतलब इसका जो वैल्यू आया है x बराबर 0 y बराबर 5, x बराबर 1 y बराबर 4, इसमें भी वही मान आएगा। इसलिए इसमें एक ही लाइन बनेगा। कितना लाइन बनेगा एक ही लाइन बनेगा। इसमें समीकरण 2 से नहीं निकालेंगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग समीकरण 2 से निकालेंगे। पहले समीकरण 1 कितना था x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण 2 से क्या आया x प्लस वाई बराबर 5 ही आ गया। समीकरण एक ही समीकरण है, इसलिए इसमें एक ही मान निकलेगा। अब देखो बाबू ग्राफ कैसे बनाते हैं वो देखो। पहले x 0 तो देखो कहां रख देंगे कलम 0 में। कहां रख देंगे 0 में। x 0 और y का मान कितना है 5। अगर दोनों में संख्या रहेगा जैसे यहां पर है 1 और 4 तो बीच में लिखेंगे। जहां होगा कहां लिखेंगे बीच में बिंदु देंगे। अगर एक में 0 है और एक में y में 5 है तो देखो x कितना लिए x ले लिए 0 और y कितना है 5, तो y 5 है। तो यहाँ एक गोल बिंदु दे देंगे। क्या दे देंगे गोल बिंदु लगा दिए। देखो बाबू अब x का मान कितना है 1, y का मान कितना है 4, तो x का मान यहाँ 1 है और y का मान यहाँ 4 है। मतलब यहाँ बिंदु बनेगा। क्या बनेगा बिंदु। तो ये किसका मान है लिख देंगे बाबू 1 और 4 का। ये किसका मान है 0 और 5 का मान लिख दिए। अब देखो बाबू एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, इसका मतलब ये लाइन बनेगा। क्या बनेगा ये लाइन बनेगा। देखो बाबू क्या किए अब बना दिए। अब ये कौन सा समीकरण है तो लिख देंगे x प्लस वाई बराबर कितना 5। ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। हम लोग क्या किए पहले इसको 2 चर वाले रेखिक समीकरण बनाए। इसके बाद हम लोग अगर संगत आएगा क्या आएगा संगत तो क्या निकालेंगे ग्राफ। तो संगत आया तो ग्राफ निकालने क्या करते हैं दोनों समीकरण लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1, 2x प्लस 2y बराबर 10 समीकरण कितना लिए 2। अब समीकरण 1 से एक बॉक्स बनाएंगे बाबू। क्या बनाएंगे बॉक्स। अब मान वैल्यू मान रख देंगे। x का मान 0 रखे तो y का मान कितना आया 5, x का मान 1 रखे तो y का मान कितना आया 4 आ गया। अब एक समीकरण से एक बॉक्स, 2 समीकरण से 2 बॉक्स। तो इसमें 2 समीकरण इसलिए नहीं लिए कि दोनों का समीकरण समान है x प्लस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 5, इसलिए इसमें एक ही बॉक्स बनाए। और ये मेरा क्या बन गया ग्राफ x बराबर 0 तो यहाँ रख दिए 0, y बराबर 5 तो y का मान 5, x 1 है और y कितना है 4, दोनों में संख्या है। तो देखो बाबू कहाँ लिए बीच में लिए। देखो कहाँ लिए बीच में लिए। कहाँ लिए बीच में। तो x 1 है और y कितना है 4, तो इसका सीधा में तो ये लाइन बना। तो ये 0 और 5 बिंदु है और ये 1 और 4 बिंदु है। तो इसी ये जो लाइन गया इसको क्या बोलेंगे x प्लस वाई बराबर 5। एक चीज याद रखना है हमेशा x और y लिखते हैं। क्या लिखते हैं x और y। जैसे मान लीजिए 4 और 3 लिख दिए। कितना लिख दिए 4 और 3। तो ये जो 4 है ये किसका मान है x का, ये 3 है ये किसका मान है y का। तो हमेशा जैसे लिखिए 0 और 5 तो 0 किसका है x का और 5 y का। यहाँ जैसे लिखिए 1 किसका है x का और y का
4 है। हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन बनाएंगे कि संगत है या असंगत है। अगर संगत होगा तो क्या बनाएंगे, ग्राफ। अगर असंगत है तो ग्राफ नहीं बनाएंगे। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर कितना दिया है 16। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दो चर वाले रेखिक समीकरण में बनाएंगे। तो x माइनस वाई, 8 का आगे प्लस इधर आके क्या हो जाएगा -8 बराबर 0। यहाँ हो गया 3x माइनस 3y, 16 का आगे प्लस है बाबू, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0। अब मान लिख लेंगे a1 किसके साथ, x के साथ। x के आगे कितना है 1 है। a2 किसके साथ, x के साथ, आगे में कितना है तो लिखेंगे 3। b1 किसके साथ, y के साथ। इसके आगे 1 रहता है बाबू, दिखाई नहीं दे रहा है। अगर माइनस है तो -1। और b2 किसके साथ, y के साथ, 3 है, आगे में माइनस है तो -3। c1 अचर संख्या जिसमें केवल क्या हो, संख्याएं हो, तो -8 और c2 बराबर -16। अब अनुपात में लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब लिख देंगे बाबू a1 का मान कितना 1 बटे 3 और b1 b2 का मान कितना -1 बटे -3। तो ये क्या हो गया बराबर, ये क्या हो गया बराबर। जब बराबर हो जाएगा तो क्या करेंगे, आगे चेक करेंगे। तो c1 बटे c2 तो -8 और -16, तो माइनस से माइनस कटा, 8 का 8, 8 दुगनी 16। तो यहाँ कितना है बाबू 1 बटे 3 बराबर, यहाँ कितना है बाबू 1 बटे 3 और यहाँ कितना आ गया 1 बटे 2। मतलब ये बराबर नहीं है, पहला बराबर है और अंतिम बराबर नहीं है। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। इसको क्या बोलेंगे, असंगत रेखाएं। क्या बोलेंगे बाबू, असंगत रेखाएं। क्या बोलेंगे, असंगत रेखाएं बोलेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर संगत है तो क्या निकालना है, ग्राफ निकालना है। अगर संगत है तो ग्राफ निकालना है, अगर असंगत है तो यहीं तक छोड़ देना है। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2i माइनस 4 बराबर 0। तो ये दो चर वाले रेखिक समीकरण में दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे, मान लिख लेंगे a1 किसके साथ, x के साथ 2, a2 का मान कितना है 4, b1 किसके साथ, y के साथ 1, b2 का मान कितना है -2, c1 कितना है -6, c2 का मान कितना है -4। अब किसमें लिखेंगे, अनुपात में a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। a1 का मान कितना है बाबू 2, a2 का मान कितना है 4 बराबर b1 कितना है 1, b2 कितना है -2 बराबर c1 -6, c2 कितना है -4। तो 2 1 का 2, 2 दुगनी 4। तो लिखेंगे 1 बटे 2 बराबर है 1 बटे -2। इसको नहीं चेक करेंगे, अगर यहाँ बराबर नहीं निकला तो आगे चेक नहीं करेंगे। तो ये कितना निकला 1 बटे 2 और 1 बटे -2, तो ये बराबर नहीं है। जब पहला बराबर नहीं होगा a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो क्या बोलेंगे, संगत रेखाएं। क्या बोलेंगे बाबू, संगत रेखाएं। क्या बोलेंगे, संगत रेखाएं। जब संगत रेखाएं हो तो क्या निकालेंगे, ग्राफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ग्राफ। चलो बीच में क्या होता है बाबू 0 होता है। अच्छा से देखो बाबू, ग्राफ अच्छा से सीख लो। अब ये है x अक्ष, ये क्या है x अक्ष है, ये क्या है y अक्ष, ये क्या है y अक्ष है। x अक्ष के दाहिने तरफ प्लस में है, कैसे है प्लस में, प्लस 1 2 3 4 5 6। और x अक्ष के बाएं तरफ क्या है माइनस में, -6 -5 -4 -3 -2 और -1। y अक्ष के ऊपर तरफ क्या है प्लस में 1 2 3 4 5 6। y अक्ष के नीचे तरफ क्या है माइनस में, -6 -5 -4 -3 -2 और -1। अब देखो बाबू हम लोग ग्राफ कैसे निकालेंगे, अगर संगत है तो ग्राफ निकालेंगे। तो पहले समीकरण लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं समीकरण। पहले लिखेंगे, अच्छा से देखो दिया हुआ है 2x प्लस वाई -6 बराबर 0। तो इसको पहले समीकरण अच्छा से बना लेंगे। 2x प्लस वाई, 6 के आगे माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब समीकरण ये क्या हो गया 1। अच्छा से देखो बाबू 2x प्लस वाई, 6 के आगे माइनस था, बराबर को उधर क्या कर दिया, क्या हो गया प्लस में। ऐसा क्यों किए, क्योंकि बनाने में अच्छा होगा, अच्छा प्रोसेस से बनेगा, मतलब दिक्कत नहीं होगा इसलिए। अब लिखेंगे, अब क्या बनाएंगे बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉक्स।
वही साइड में बनाना है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए दूर कर रहे हैं। एक्स और वाई लिख दिए। अब पहले एक्स का मान 0 रखेंगे, एक्स का मान कितना रखेंगे 0, तो लिख लो समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है 2x प्लस वाई बराबर 6, तो x का मान कितना रखें 0, तो रख दो 2 गुना 0 प्लस वाई बराबर 6। 2 को 0 से गुना करेंगे कितना होगा 0, 0 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 6 में 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, तो मतलब y का मान कितना आ गया बाबू 6। अब x का मान हम लोग रख देते हैं 1 रख देंगे, कितना रख देंगे x का मान 1 रख दो बाबू, 2 गुना 1 प्लस वाई बराबर 6, तो 2 एका 2 प्लस वाई बराबर 6, 2 का आगे प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा बाबू माइनस, तो 6 में 2 जाएगा तो y बराबर कितना 4, तो y का मान कितना आ गया बाबू 4। समीकरण 1 से हम लोग एक बॉक्स बना लिए, समीकरण 1 से हम लोग क्या बनाए एक बॉक्स बनाएंगे। अब समीकरण 2 से, किससे बाबू समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है 4x माइनस 2y लिखेंगे, 4x माइनस 2y। अब 4 के आगे माइनस है तो बराबर को उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा प्लस में 4। अब बॉक्स बनाएंगे, अब लिख देंगे यहाँ x और क्या लिखेंगे y। चलो बाबू x का मान रख रहे हैं, x का मान रख देंगे हम लोग 0, जितना छोटा होगा उतना रखो जिसे बनाने में क्या हो आसान। x 0 रखे तो 4 गुना 0 माइनस 2y बराबर 4, तो 4 में 0 से गुना करेंगे 0 माइनस 2y बराबर 4। अब प्लस हो गया तो बच गया y बराबर y 4 बटे गुना है उधर जाके क्या हो जाएगा भागा, तो 2 दुगनी 4, तो y का मान कितना आया -2, y का मान कितना आया -2। तो ये कोई जरूरी नहीं कि x में ही मान रखना है, y में भी रख सकते हैं, हमको जो अच्छा लग रहा है जो बच्चों को समझ में आएगा वैसे में रख रहे हैं। x का मान 0, अब x का मान रख देंगे 1 अगर रखेंगे, देखो बाबू 1 रखते हैं तो 4 एका 4 उधर जाके क्या हो जाएगा 4 में 4 जाएगा तो 0, तो x का मान 1 रख देते हैं। x का मान कितना रखेंगे 1, अच्छा से देखो बाबू, तो 4 गुना 0 माइनस 2y बराबर 4, तो 0 माइनस 2y बराबर 4। x का मान 1 रखें, 0 बिठा रहे हैं, x का मान कितना रखेंगे 1, तो लिखेंगे 4 गुना 1 माइनस 2y बराबर 4, तो 4 एका 4 माइनस 2y बराबर 4, तो 4 प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 4 में 4 जाएगा कितना बचेगा 0, तो माइनस 2y बराबर 2 गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा भागा, तो y का मान कितना आ जाएगा 0, y का मान कितना आ गया 0। हम लोग 2 बॉक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये मान इसमें रखेंगे, अच्छा से देखो बाबू x का मान कितना है 0, तो बीच में क्या देंगे 0, y का मान कितना है 6, तो y का मान दे दिए 6। जब दोनों संख्या मिले x का मान 1 और y का मान 4, x का मान 1 है यहाँ देखो और y का मान 4 यहाँ है, तो बीच में 2, दोनों का बीच में। अब लिख दो यहाँ 0 और 6, यहाँ कितना है बाबू 1 और 4। अब इसमें देखो बॉक्स नंबर 2 में x कितना है, पहले एक बॉक्स से एक लाइन बना लेंगे, पहले क्या करेंगे एक बॉक्स से एक लाइन बना लेते हैं। चलिए देखो ये दोनों बिंदु मिल रहा है, इसका क्या करेंगे लाइन बना देंगे। ये हो गया। अब देखते हैं x 0 है और y -2 है, x 0 हो गया और y -2, तो y -2 किधर है बाबू नीचे तरफ, तो यहाँ y -2 ये हो गया। x 1 है, x 1 है और y कितना है 0, तो x 1 है ये बाबू, तो ये लाइन जाएगा दोनों बिंदु जहां मिल रहा है। देखो वो जहां कट कर रहा है, कहां कट कर रहा है यहाँ, तो x का मान कितना आया 2 और y का मान कितना आया 2। जिस बिंदु पर कट करेगा, जिस बिंदु पर क्या होगा कट करेगा, तो इधर से x का मान कितना 2 और y का मान कितना 2। ये हम सिंपल बोर्ड में बता रहे हैं, सिंपल बोर्ड में बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ग्राफ पेपर में बनाने से बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इसी तरह हम लोग क्या बनाते हैं ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं ग्राफ। अगर संगत आए तो क्या बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे, और असंगत आएगा तो हम लोग क्या कर देंगे छोड़ देंगे। चलिए देखते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो ये 2 चर वाले रेखिक समीकरण में दिया हुआ है, तो मान लिख लेंगे a1 किसके साथ x के साथ 2,
A2 किसके साथ, x के साथ 4, B1 किसके साथ, y के साथ, y के साथ कौन है 2, आगे माइनस है तो माइनस, B2 किसके साथ, y के साथ 4 है, इसके आगे माइनस है तो माइनस, C1 कितना -2, C2 कितना बाबू -5, किस में लिखेंगे अनुपात में, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। A1 का मान कितना है बाबू 2, A2 का 4, B1 का कितना -2 -4, तो 2 1 का 2, 2 दुगनी 4, 2 1 का 2, 2 दुगनी 4, माइनस से माइनस गया तो 1/2 बराबर 1/2। जब पहला बराबर हो जाएगा तो क्या करेंगे, आगे चेक करेंगे, C1 -2 और C2 -5, माइनस से माइनस कटा कितना बचा 2/5, तो ये अंतिम वाला पहला बराबर है, अंतिम में बराबर नहीं है, तो A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। इसको क्या बोलेंगे, असंगत रेखाएं। क्या बोलेंगे आपको, असंगत रेखाएं, असंगत रेखाएं। इसी तरह हम लोग आज 4 नंबर के क्वेश्चन जितने भी हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, संगत और असंगत के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग को 2 ग्राफ बनाना था, 2 ग्राफ बनाए, अगले नेक्स्ट क्लास में और 2-4 ग्राफ बनाकर आप लोग को बेहतरीन सिखाने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग संगत असंगत के बारे में पढ़ लिए हैं, अब चाहते हैं कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।